बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद खालिद आपसे मुखातब हूँ। आज का मौजू आब जमजम। कुछ हिस्सा पहले मैं अपनी वीडियो च बयान कर चुके हैं, उसका बाकी हिस्सा तुहाडे सामने इंशाअल्लाह मैं पेश करांगा कि हज़रत अब्दुल मुतलब ने मनत मनी सी कि या अल्लाह मैनू 10 बेटे अता कर और मेरी अखां दे सामने जवान हो जान, एक बेटा मैं तेरी रस्ते ते कुर्बान कर दियांगा। झगड़ा काफ़ी ज़्यादा हो गया। मक्का के जिहड़े सरदार सन वो इकट्ठे होके उन्होंने फैसला किया कि मुल्के शाम विच एक बहुत बड़ा जज जैन का बंदा है, चलो उहदे को फैसला कराने हैं कि मक्का वाले साल विच 2 मरतबा तजारत वास्ते मुल्के शाम जाते होंदे सन। उस बंदे का इन्हों काफ़ी वाकफियत सी। दोए ग्रुप मुल्के शाम की तरफ टुर पे। अजे मुल्के शाम नहीं पहुँचे, हज़रत अब्दुल मुतलब के ग्रुप को जमात को पानी खत्म हो गया। इन्होंने अपनी सवारियां बिठा के तो दूसरे ग्रुप तो पानी लैन वास्ते गए, उन्होंने पानी देने तो इनकार कर दिता। जिले वापस आए तो फरमाया भी उन्होंने पानी देने तो इनकार कर दिता वा, कोई नहीं, अल्लाह के भरोसे ते अपना सफ़र जारी करो। जिस वक्त उन्होंने अपनी अपनी सवारियां उठाया, हज़रत अब्दुल मुतलब की डाची जिस टाइम उठी, अल्लाह पाक ने उन्होंने डाची के पैर के थल्यों एक चश्मा जारी कर दिता, बड़ा मिठा तो खूबसूरत पानी। हज़रत अब्दुल मुतलब की पूरी जमात ने पानी पीता, अपने मशकीले भर ले, अपने जानवरों को प्यार लिया। फिर हज़रत अब्दुल मुतलब उन्होंने कोल पहुँचे, जाके फरमाया कि भराओ मेरी डाची के पैर के थल्यों अल्लाह पाक ने एक चश्मा जारी कर दिता है, आओ तुसी भी अपने जानवरों को प्या लो, आप पी लो, अपने मशकीले भर लो, तो फिर सफ़र शुरू करने हैं। उन्होंने आके जब पानी पीता, अपने मशकीले भरे तो कह लगे कि है सरदार अब्दुल मुतलब, चलो वापस चलने हैं, अल्लाह ताला ने तेनों जंगल में पानी दे दिता है, तो वह पानी भी तेरा है। वापस आ गए। जब वापस आए तो हज़रत अब्दुल मुतलब के फिर वक्त गुजरता गया। हज़रत अब्दुल मुतलब को इस गल की याद ना रही कि अल्लाह पाक के मैं एक मनत मनी सी। जो अल्लाह पाक ने हज़रत अब्दुल मुतलब को 10 बेटे अता कर दिते, उन्होंने नाम कुछ मैं ज़ार कराँगा कि सब तो पहले हारिस, फिर ज़ुबार, फिर होजल, फिर मकूम, फिर अबू लहब, एक हज़रत अबू तालब, हज़रत अमीर हमजा, हज़रत अब्बास, एक का नाम ज़ुबैर और एक तेरे ते मेरे आका लाजपाल दे अब्बा जान हज़रत अब्दुल्ला। 10 बेटे अल्लाह ताला ने अता किए और 10 बेटे अता करन तो इन्हां हज़रत अब्दुल मुतलब को अपनी मनी हुई मनत का याद ना रहा। अल्लाह पाक ने फिर ख्वाब दिता, अब्दुल मुतलब उठ, अल्लाह के रस्ते ते कुर्बानी कर। सुबह हुई, हज़रत अब्दुल मुतलब ने एक बकरी ज़िबा करके लोगों तकसीम कर दिता। दूसरी रात फिर ख्वाब आई, अब्दुल मुतलब उठ, अल्लाह के रस्ते ते कुर्बानी कर। हज़रत अब्दुल मुतलब ने यह सोच लिया, समझ लिया कि अल्लाह पाक ने मेरी बकरी की कुर्बानी मंजूर नहीं की। उन्होंने गाय ज़िबा करके लोगों में तकसीम कर दी। फिर तीसरी रात ख्वाब आया, अब्दुल मुतलब उठ, अल्लाह के रस्ते ते कुर्बानी कर। हज़रत अब्दुल मुतलब ने यह समझिया कि अल्लाह पाक ने गाय की कुर्बानी भी कबूल नहीं की। उन्होंने एक ऊँट ज़िबा करके अल्लाह के रस्ते ते तकसीम कर दिता। चौथी रात फिर ख्वाब आया, अब्दुल मुतलब उठ, अपने किए हुए वादे के मुताबिक बेटे की कुर्बानी कर। जिले बेटे की कुर्बानी का आ गया तो सुबह उठे तो काबा च जाके परेशान होकर बैठ गए। किसी ना वो मत्थे ते हथ रख के बैठ गए, परेशान दे आलम। सारे बेटिया ने देखा कि साढ़े बाप को अज परेशानी किस चीज़ की है। सारे गए, अब्बा जी की परेशानी? उन्होंने क्या कोई बात नहीं। हज़रत अमीर हमजा जो जरनैल किस्म के ये बेटे सन, उन्होंने पूछा, अब्बा जी होया की गल, किसी शरीक ने ताना मारिया? जे ताना मारिया तो असी 10 बेटे तुहाडे जवान वा असी जान कुर्बान कर देंगे, तुहानू परेशान नहीं देखांगे। हज़रत अब्दुल मुतलब फरमान लगे कि बेटा बात भी जान कुर्बान करने वाली है। फरमाओ गल की हुई है? कि ए मैं सारा वाक्य सुनाया, मैं मनत मनी सी ते हुण मैं परेशान सा कि ना जाने मेरा बेटा कोई इस कुर्बानी वास्ते मैनू इजाजत देवे या ना देवे। हज़रत अब्दुल मुतलब को जिले सवाल होया, उन्होंने कहा ठीक है, गुणे पा लें, पर्चियां निकाल लें। जिले पर्चियां पाइया तो निकल वो पर्ची निकल आई, तेरे ते मेरे आका लजपाल
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा जान दी हज़रत अब्दुल्ला दी। सारे भरावां ने ये मशवरा किया कि असी अपने इस भरा नूं ज़िबा नहीं होण देंगे, ये सारे मक्के तो सोहना वा, असी इहनूं ज़िबा नहीं होण देंगे। अब्बा जी इहनूं ज़िबा ना करो, सानूं दोवां नूं ज़िबा कर लो, दो कर लो, अल्लाह पाक फिर राज़ी हो जाएगा। और यदि जिहड़ा अगला हिस्सा वा इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो तुहानूं पूरा मुकम्मल करके फिर देंगा। याद जिंदा सोबतबाद।